कि एक जंगल था, वहां पे 4 दोस्त रहते थे। आदमी नहीं थे, जानवर। जानवर में भी दोस्ती होता है, यस या नो? हाँ, लेकिन वो गद्दारी नहीं करते हैं। इंसान गद्दारी करता है, जानवर गद्दारी नहीं करता है। ट्रैफिक में जानवर लाइन से चलते हैं, इंसान कभी लाइन से नहीं चल सकता है। आई एम राइट या रॉन्ग? यस या नो? दोस्त 4 दोस्त थे। 4 दोस्त थे, बहुत जमता था, बड़ी लंबी सी दोस्ती चलती आ रही थी, अरसे से दोस्ती चल रही थी। वहां पे उस जंगल में शेर भी था और उस शेर ने सोचा ये 4 के चारों हमेशा साथ में रहते हैं, इनको हम टारगेट नहीं कर पा रहे। 4 के 4 एक बहुत बलवान सांड थे और वो छोटे थे तब से, बचपन से लेकर के जवानी तक साथ में उठना बैठना, खाना पीना, पानी सब कुछ साथ में करते थे। वो शेर जो है सोच रहा था कि मैं प्लान कैसे करूं कि इन लोगों को भी अपना टारगेट कर सकूं। मित्रों, बहुत समय बीत गया लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। एक जो शेर था, एक दोस्त को उसके 4 दोस्तों में से एक को बुलाया और उसने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं आपको खाऊंगा नहीं, टारगेट नहीं करूंगा, छोटी सी बात आपसे पूछूंगा। बड़ा हिम्मत उसने किया, फिर भी कहा कि आप खा लोगे जरूर, क्योंकि आप हिंसक हो, आप टाइगर हो, आप किसी को छोड़ते नहीं हो टारगेट से। उसने कहा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर वो क्या हुआ, एक जो सांड था उसके पास जाता है, शेर के पास, और शेर के पास जाता है तो शेर उसके अपने गर्दन को उसके गर्दन पे ऐसे रख देता है, अपने गर्दन को उसके गर्दन पे रख देता है और कहता है कि अब तुम जाओ। कुछ भी नहीं कहा यार, कुछ नहीं कहा, उसने कहा तुम जाओ। वो चला गया। 3 जो दोस्त थे वो देख रहे थे। जब वो वापस आया तो उसने पूछा 3 दोस्त कि भैया क्या बताया तुमसे? उसने कहा विश्वास करो भैया, हमसे कुछ नहीं बताया। उसने कहा ये हो ही नहीं सकता है, कुछ जरूर बताया होगा। अपने टीम से उसको निकाल के बाहर कर दिया। अब 3 चलने लगे, एक अलग हो गया। फिर तीसरे नंबर वाले की बारी आई, वही बात उसके साथ किया, अपनी गर्दन उसके गर्दन पे लगा दिया। उसने कहा तुम जाओ। अब दोनों अलग हो गए, 2 साथ में बचे। दूसरे के साथ वही टारगेट किया, तीसरे के साथ वही टारगेट किया। 4 के चारों सांड अलग अलग जुदा हो गए। एक समय आया कि चारों को शेर ने टारगेट कर दिया, चारों का जिंदगी एंड हो गया। हमको बिना सोचे समझे, बिना कोई जाने पूछे, बिना कोई अंजाम तक जाने ऐसी कोई निर्णय अपनी जिंदगी में टीम के साथ नहीं लेना है ताकि हम जुदा हो जाएं और दूसरे लोग सक्रिय हो जाएं और हम रोड पे आ जाएं। इस कहानी का उद्देश्य तो चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे संगठन हो, अगर हमारी यूनिटी स्ट्रांग है तो हम वो कर सकते हैं जो एक बड़े एम्पायर खड़ा किया है वो मैं भी खड़ा कर सकता हूँ। यूनिटी हमारी मेंटेन होनी चाहिए। मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, अंतिम बात आपसे कहेंगे कि हम लोगों ने भी बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का सामना करके यहाँ पे पहुंचे हैं। वो चुनौती आपके पास नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं, जीवन में कामयाब हो सकते हैं। आप यहाँ पे टाटा सफारी की क्या बात है, इस बिजनेस ने ऐसा डिजाइन कर दिया है कि आप 1 साल में भी 1 करोड़ रुपए कमा सकते हैं, 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे विश्वास किया उनके जीवन में बदलाव है, जिन्होंने इस बिजनेस को हल्के में लिया उनके जीवन में हल्कापन है। जितने गंभीरता से हम लोगों ने इसको बिजनेस के तरीके से नहीं पकड़ा, इस बिजनेस को विश्वास नहीं किया, जीवनदीप पे अंधविश्वास किया, सब चीज अंधविश्वास हो गया, टोटल विश्वास जीवनदीप पे लग गया तो जीवनदीप भी करोड़पति बना दिया। और क्या चाहिए? तो मेरे दोस्त, अपने सीनियर का सम्मान करें, अपने टीम को प्यार दें, इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें। जो आपकी बुराई कर रहे हैं उनका भी आप सम्मान दें। आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे। कहते हैं लक्ष्य ना मिले भटकते ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते नहीं। आप घर से निकलिए। और लास्ट में कहना चाहेंगे कि जुल्मों सितम के आंधी में संघर्ष हमारा नारा है। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी कंपनी सीनियर डीओ साहब पूरी कायनात कह रही है कि जुल्मों सितम के आंधी में संघर्ष हमारा नारा है और घर घर में जीवनदीप पहुंचा देंगे, ये संकल्प हमारा है।